बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। भाइयों बहनों, आज हम सभी एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से उसको पतन की ओर ले जाती है, नीचे गिराती है। राजा भोज के दरबार में राजा भोज ने एक प्रश्न उठाया। वो प्रश्न ये था कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें आदमी एक बार कूद जाए तो कभी बाहर नहीं निकलता, वो अंदर ही चला जाता है या डूबता ही चला जाता है। सारे दरबारियों से पूछा, आखिरी में राज पुरोहित के ऊपर बात आ गई कि भाई आप तो हमारे राज्य के राज्य पुरोहित है, आपकी ड्यूटी बनती है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। राज पुरोहित ने सोचा, ये प्रश्न तो हमारे लिए भी अटपटा है, इसका उत्तर क्या हो सकता है भला। तो राजा ने राज पुरोहित को कहा, भाई यदि 7 दिन के अंदर इस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाए तो आपको आपकी सारी संपत्ति छीन ले जाएगी जो आपने राजकोष से ली अभी तक तनख्वाह के रूप में, और आपको देश निकाला दिया जाएगा। अब राज पुरोहित और परेशान हो गया, उत्तर खोजने निकल पड़ा, घूमता रहा, फिरता रहा, पूछता रहा, कई बार भी उसके प्रश्न का उसे जवाब नहीं मिला। और ऐसे करते करते वो जो है उसका समय बीतता चला गया। 7 दिन में 6 दिन बीत चुके थे, 7वें दिन का समय आ गया। अब उसने सोचा कि क्यों न अब इस देश को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न का कोई जवाब मेरे पास तो है नहीं और कहीं मिल भी नहीं रहा। राजपुरोहित ये सोचकर निकल पड़ा। चलते चलते जंगल में उसे एक गडरिया मिला और उस गडरिये ने कहा कि राजपुरोहित जी आज किधर निकल पड़े जंगल में। उन्होंने कहा, भाई तेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरी समस्या का समाधान कहीं नहीं हो रहा है और मैं निकल रहा हूँ, देश छोड़ के जाना है। गडरिया ने कहा, भाई एक बार हमें बताइए सही, हो सकता है हमारे पास कोई समाधान हो तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। राजपुरोहित ने कहा, भाई राजा ने ऐसा प्रश्न किया है जिसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो तू जंगल में गडरिया चराने वाला क्या भला जवाब दे पाए। बड़े बड़े विद्वान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। मैं खुद राजपुरोहित होने के बाद भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं जान पाया। तो वह उस गडरिये ने कहा, भाई देखो, चलो प्रश्न को छोड़ो, अब आपकी सारी संपत्ति भी छीन ली जाएगी, आपको देश निकाला भी दिया जा रहा है, तो आप चाहो तो मैं आपका एक काम कर सकता हूँ। प्रश्न को छोड़ो, राज्य को भी छोड़ो, लेकिन जिस गरीब में भी आपको जीना पड़ेगा वो मैं दूर कर सकता हूँ। यदि चाहो तो मैं समाधान कर सकता हूँ। तो उसने कहा, भाई बताइए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मेरे पास एक ऐसी मणि है जिसको लोहे से छुला दो तो सोना बना देती है, और मैं वो तुम्हें दे सकता हूं। तो राजपुरोहित ने कहा, भाई जल्दी दो फिर तो। उन्होंने कहा, नहीं, उसके लिए एक शर्त भी है, कोई भी चीज ऐसे ही फ्री में नहीं मिलती है, पर आप चाहो तो उसे ले सकते हो मेरे भी प्रश्न का उत्तर देकर, या मैं जो बोलूं वो करके। उन्होंने कहा, क्या करना पड़ेगा। बोले,
आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, क्या मंजूर है? राजपुरोहित ने कहा, भैया तू ठेठ निरा अनपढ़ व्यक्ति, गडरिया चराने वाला व्यक्ति, गवार व्यक्ति, जंगलों में वास करने वाला व्यक्ति, मैं राजा का राज पुरोहित हूँ और मैं तेरा शिष्य बनूं, ये संभव नहीं। गडरिया ने कहा, भाई पुरोहित जी, यूं भी अब आपको न तो आप राजपुरोहित रहेंगे, न आपके पास संपत्ति रहेगी, एक बार विचार कर लो। पुरोहित भी सोचने लगा कि कभी ऐसा समाधान हो जाए और ऐसी मणि हमें मिल जाए तो चलो बहुत सारा धन बना लेंगे, क्या ज़रूरत राजपुरोहित बनने की, क्या ज़रूरत राज्य की, वो सारा सोना होगा तो ये अपन पैसे वाले राजा से भी ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा शिष्य चेला बनने के लिए तैयार हूँ। गडरिया ने कहा, भाई जब मैंने पहली बार तुमसे पूछा था तो तुमने मना कर दिया, इसलिए अब शर्त डबल हो गई है। आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा, ये शर्त तो है ही, लेकिन इसके साथ एक शर्त और जुड़ गई है। बोले क्या? आपको चेला बनना पड़ेगा, लेकिन मेरी गडरिया का जो दूध है जिसे मैं पी रहा हूं, मेरे झूठे दूध को पीना पड़ेगा। राजपुरोहित ने कहा, नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, हम ठहरे राजपुरोहित उच्च कोटि के, उच्च जाति के, और तुम निम्न जाति के, और तुम्हारा झूठा दूध पी लें, ये संभव नहीं है। मना कर दिया। राजपुरोहित ने कहा, कोई बात नहीं, यदि आप नहीं बनना चाहे तो आपका रास्ता है, आप तो जा ही रहे थे, सोच लो, मौका है। फिर राजपुरोहित ने विचार किया कि दिक्कत क्या, एक बार झूठा दूध भी पी ले और यदि धन मिल जाए तो क्या दिक्कत है, बुरा क्या है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा झूठा दूध पीने के लिए भी तैयार हूं। तो गडरिया ने कहा, भैया शर्त और बढ़ चुकी है, जितनी बार आप मना करोगे उतनी शर्त बढ़ती जाएगी। अब आपको मेरा शिष्य बनना है, मैं जिस दूध को पी रहा हूं उस झूठे दूध को पीना है, लेकिन इसके साथ एक शर्त और है। अब ये झूठा दूध जो मानव की खोपड़ी है, मैं पीऊंगा, उसके बाद मैं उसमें डालूंगा, उस खोपड़ी से आपको पीना है। राजपुरोहित ने कहा, भैया ये तो संभव नहीं है, इतने नीचे तो नहीं गिर सकते। उन्होंने कहा, विचार कर लो, सोच लो, नहीं तो आपको तो जाना ही है। फिर उसने कहा कि ठीक है, विचार करा पुरोहित ने, उन्हें सोचा चलो क्या दिक्कत है, इसका शिष्य भी बन जाते हैं, इसका झूठा दूध भी पी लेते, खोपड़े में डाल के पी ले, एक बारी तो पीना, रोज का पीना है। उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है। गडरिया ने कहा, नहीं, अब शर्त और बढ़ चुकी है। शर्त ये है कि अब आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा, मेरा झूठा दूध पीना पड़ेगा, लेकिन मेरा झूठा दूध खोपड़ी में मैं डालूंगा, उस खोपड़ी में से कुत्ता पिएगा मेरा, और कुत्ते का झूठा दूध भी आपको पीना पड़ेगा। अब तो राजपुरोहित ने कहा, नहीं, ये तो संभव नहीं है, इतना भी नीचे कैसे गिर सकते हैं। उन्होंने कहा, सोच लो, नहीं तो फिर आपका रास्ता तो खुला ही, आपको जाना ही, आप जा ही रहे थे। राजपुरोहित ने फिर विचार किया कि सारी घटनाक्रम जो हो रहा है, करना तो एक ही बार है, हाँ ही कर देते, क्या दिक्कत है। उनने फिर कहा, पहली बार में तो मना कर, लेकिन दूसरी बार में कहा ठीक है। उनने कहा, नहीं, अब मनुष्य की खोपड़ी में झूठा दूध कुत्ते का आपको पीना है, तो आप क्या तैयार है इसके लिए? उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पी लेता हूँ। और जैसे वो दूध पीने लगा, उस गडरिये ने उस राजपुरोहित को एक थप्पड़ लगाया जोर से और कहा कि पुरोहित जी क्षमा करना, आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिस कुएं की राजा ने बात करी, ऐसा कुआं कोई होता नहीं है, ये कुआं है लोभ का, जिसमें आदमी अंदर डूबता चला जाता है, कूदता चला जाता है और ऐसा कृत्य भी करने के लिए तैयार हो जाता है जिसका कभी उसने सोचा भी नहीं है।
लोभ मनुष्य जीवन को पतन के मार्ग पर ले जाता है। लोभ व्यक्ति को नीचे गिराकर छोड़ता है, इसलिए लोभ लालच से बचना चाहिए। मनुष्य जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह ही पतन के मूल कारण होते हैं और मोह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता, लेकिन लोभ उससे ज़्यादा उसको गिराता है। अच्छे अच्छे लोगों को लोभ ने गिराया है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर तुम ढूंढ रहे थे, वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने सारा घटनाक्रम आपके साथ दोहराया है। इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर राजा को दे सकते हैं। और राजपुरोहित ने जाकर उस उत्तर को दिया। राजा संतुष्ट है और राजपुरोहित को सम्मानित किया गया। भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन में लोभ ही पतन का कारण है, इसलिए हम इससे बचें। लोभ लालच आदमी से क्या न करवा लें, इसलिए हम बचें लोभ से। आप हमारे इस ज्ञान चर्चा में प्रकाश मार्ग यूट्यूब चैनल पर जुड़ें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की ये चर्चा निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसी के साथ आज का यह प्रसंग समाप्त होता है। ओम शांति।